हैं नुरुल्लाह हबीब नदवी साहब, जो नए युवा को बहुत भयानक जिसे बोल सकते हैं, बहुत अच्छा जोश पैदा करते हैं। इनका आपको वीडियो दिखाएंगे। आज जो है सो छोटा सा क्लिप डाले थे, यूट्यूब में नहीं डाले थे, लेकिन आज डाल के दिखाएंगे। बहुत अच्छा, युवाओं को बहुत अच्छा जोश देते हैं, रोंगटे खड़ा जाते हैं। चलिए अप्रैल को रांची के राजभवन स्थित राजभवन के पास बहुत बड़ा धरना दिया गया था, वहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। अब यहाँ आपको डेली अपडेट दे रहे हैं। अभी बात करते हैं, झारखंड छात्र संघ के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। आज जिस तरह से आपने इत्तेहाद का सबूत दिया है, यूनिटी का सबूत दिया है, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर हुकूमत वक्त की कानों में आवाजें डालने का आपने काम किया है। आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह का इत्तेहाद, इसी तरह की आपकी ताकत हुकूमत वक्त के अहवालों को हिलाने के लिए काफी है। तो यही है नुरुल्लाह हबीब नदवी साहब, जो नए युवा को बहुत भयानक जिसे बोल सकते हैं, बहुत अच्छा जोश पैदा करते हैं। इनका आपको वीडियो दिखाएंगे। आज जो है सो छोटा सा क्लिप डाले थे, यूट्यूब में नहीं डाले थे, लेकिन आज डाल के दिखाएंगे। बहुत अच्छा, युवाओं को बहुत अच्छा जोश देते हैं, रोंगटे खड़ा जाते हैं। चलिए मंडल प्रखंड अंजुमन कमेटी के सदर नुरुल्लाह हबीब नदवी साहब से। पार्लियामेंट के जरिए अभी जो वक्फ कानून बनाया गया है, जब से इसकी शुरुआत शुरू हुई थी और उसके बाद जब जेपीएससी बना पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी, उसमें भी मुस्लिम तंजीमों ने अपनी जो शंकाएं थी कमेटी के सामने रखा और उस कमेटी की मीटिंग लगभग पूरे भारतवर्ष में हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मुस्लिम तंजीम का जो भी जिस पे एतराज था उसको जेपीएससी ने कबूल किया और हूबहू जैसा वो बीजेपी वाले चाहते थे कानून उसी रूप से बना। और ये हमारा आंदोलन ये मुस्लिम खासकर मुसलमानों के साथ में ये नाइंसाफी है, जुल्म है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक ये कानून में अमेंडमेंट अब नहीं होता है तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। एक चीज और पूछना चाहते हैं, जेन्युइन चीज, हर समय परमिशन लेना पड़ता है क्या? ये सब बड़े बड़े आयोजन करने के लिए हमने पिछले दिन देखे, जुम्मा के दिन, ये उर्गुटो जो गांव है एक कांके प्रखंड में, वहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया था। ऐसा कुछ कारण हो सकता है? जैसे आप लोग बोल रहे हैं धरना तेज कर दिया, एस अली भैया भी बोले थे कि आज हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ के बाद पूरे झारखंड में अगर सरकार वापस नहीं लेती है कानून को तो पूरा तेज कर देंगे धरना प्रदर्शन को। एकदम निश्चित तेज करेंगे और सरकार से पूरी उम्मीद है कि हम लोग को हर जगह परमिशन दें, इसलिए कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार के विरुद्ध थोड़ी लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ जो कानून बनाया उसके विरुद्ध में लड़ रहे हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत के संविधान के द्वारा हमारा दिया हुआ ये अधिकार है। हम लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे जब हक का अधिकार का हनन हो हम तो रोड पे आएंगे ही ना। जब पार्लियामेंट नहीं सुनेगा, जब सदन नहीं सुनेगा, जब सदन नहीं सुनेगा तो निश्चित है कि आवाम सड़क पर आएगी और सड़क पे आकर हम लोग आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जितनी लंबी लड़ाई चले हम लोग उसके लिए तैयार हैं। तो अभी हम बात कराएंगे एस अली जी से, जो पहले हम बात कराए थे 13 अप्रैल को रांची के राजभवन स्थित राजभवन के पास बहुत बड़ा धरना दिया गया था, वहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। अभी यहाँ आपको डेली अपडेट दे रहे हैं। अभी बात करते हैं, झारखंड छात्र संघ के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, जोहार जी। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? किस किस मौजू पर बात हुआ? कौन कौन शामिल हुए? थोड़ा सा बता दीजिएगा। शामिल बात हुआ, क्या असर करेगा केंद्र सरकार? रांची जिला के मांडर प्रखंड के मुड़मा पंचायत के ऐतिहासिक मदरसा प्रांगण में जो 1919 में जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, उस घटना का निंदा और प्रस्ताव इसी मैदान से लाया गया था। इसलिए इस मैदान को ऐतिहासिक मैदान मुड़मा मैदान कहा जाता है। आज का जो कार्यक्रम था, भारत सरकार ने जो वक्फ कानून जो 1995 था उसमें अमेंडमेंट कर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है, उसको लेकर मुसलमानों में काफी नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस समुदाय के लिए आप कानून ला रहे हैं उस समुदाय का ना तो आप मशवरा लिए, और जेपीसी को जो सुझाव मुस्लिम समाज के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा जो दिया गया था, उस मशवरा को भी एक्ट में, नया अमेंडमेंट एक्ट में शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर नाराजगी है। साथ ही साथ ये भी संभावना मुस्लिम समुदाय के द्वारा जताया जा रहा है कि जो हमारा वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है, जो विरासत की जो संपत्ति है, जो मौखिक रूप से हमें प्राप्त हुआ है, सादे कागज में प्राप्त हुआ है, जिसमें मदरसा है, मस्जिद है, मीनार है, मकबरे हैं, मजार है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है,
तो उन संपत्तियों को कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो सकता है। खतरा इस लिहाज से उत्पन्न हो सकता है कि 95 एक्ट में जो सेक्शन 40 था और वक्फ बोर्ड को जो अख्तियार था, वक्फ ट्रिब्यूनल को जो अख्तियार था, वो अख्तियार जो है अब जो है कलेक्टर को दे दिया गया। अब कलेक्टर साहब तय करेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टीज है और इस प्रॉपर्टी का जो निराकरण होगा, जो सॉर्ट आउट किया जाएगा, वो किस प्रकार होगा। तो इसको लेकर डर है। दूसरा जो मामला है कि वक्फ बोर्ड में और वक्फ ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का एक्ट में प्रोविजन लाया गया है। तो अब मसला ये है कि पहले से 9 सदस्य थे, अब उसमें 2 सदस्य जो है गैर मुस्लिम हो जाएंगे। उसके अलावा एमपी भी जो है पहले जो है मुस्लिम हुआ करते, तब एमपी को भी जनरल कर दिया गया। उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी जो उर्दू नौवीन थे, अब उसको गैर उर्दू नौवीन कर दिया गया। तो इस प्रकार 4 जो है उसमें गैर मुस्लिम मेंबर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चेयरमैन भी जो है गैर मुस्लिम सदस्य होगा। तो जो वक्फ बोर्ड का जो कार्य होता है धार्मिक संपत्तियों का रक्षा, उसका मसले को हल करने का, तो वो कहीं ना कहीं उसमें दुश्वारियां पैदा हो सकती है। इन बातों को लेकर चिंता है। इसी को लेकर जो है पूरे भारतवर्ष में और झारखंड के राजधानी रांची में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। जो हमसे एक सवाल करते हैं, 2 सदस्य रहेंगे है ना, 2 सदस्य अदर कास्ट के रहेंगे, अगर दूसरे समुदाय के लोग रहें, उसमें आपको क्या लग रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है? देखिए, समानता का जो अधिकार है, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर साफ कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 26 में कि समुदाय अपने धर्म परंपरा के अनुसार किसी भी संपत्ति का मैनेजिंग कमेटी बना सकता है, प्रबंधन कमेटी बना सकता है। तो हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में, सिख धार्मिक न्यास बोर्ड में, जैन धार्मिक न्यास बोर्ड में या ईसाइयों का जो बोर्ड होता है, जो धार्मिक बोर्ड होता है, उसमें उसी समुदाय धर्म के लोग होते हैं। तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे ला सकते हैं? तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 14 का, 15 का उल्लंघन है और 26 का भी उल्लंघन है। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे संपत्तियों में गैर मुस्लिम का दखल अंदाजी क्यों? उनको क्या मस्जिद में किस प्रकार का काम होता है, कैसा व्यवस्था होता है, मदरसों में, कब्रस्तानों में, ईदगाहों में, मज़ारों में, उनको मालूम होगा क्या? जब उनको मालूम ही नहीं रहेगा तो फिर वो किस प्रकार बनेंगे? तो इसको लेकर विरोध है।